Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने पास कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने कई सारी क्लासेस इन्फ्लेशन ही चैप्टर नंबर 7 पे लिया। आपने इतना तो समझ ही लिया हो इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे होता है और इसको कैसे रोक सकते हैं। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। आज हमें ये पढ़ना है कि आखिर इन्फ्लेशन होने के पीछे के कई सारे रीजंस में क्या क्या रीजंस होता है, क्या उसके कॉजेज होता है। ये वही स्टूडेंट समझ सकता है जो अपना दिमाग खोल के रखा है। इसलिए आज की क्लास में अपने दिमाग को खोल लो क्योंकि एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्लास है ये आज की। ठीक है, चलो बात करते हैं। दो चीज़ें होती हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की, पहला डिमांड साइड और दूसरा सप्लाई साइड। मैं आपको बता दूं डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, इस वजह से इन्फ्लेशन होती है। अब क्या होता है इन्फ्लेशन होने का सबसे बड़ा रीज़न, डिमांड साइड को पहले हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम सप्लाई साइड पर आएंगे। ठीक है, तो डिमांड साइड में ये होता है कि जब गवर्नमेंट खर्चे ज़्यादा करती है तो ऐसे में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। आपको कि सर ऐसे कैसे? देखो गवर्नमेंट अगर रोड कंस्ट्रक्शन, स्कूल बिल्डिंग वगैरह बनवाएगी तो ऐसे में क्या हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों की जेब में पैसा आएगा तो वो डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो यानी जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। दूसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि जब जो हमारी आरबीआई बैंक है और जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं अगर ये सस्ते सस्ते दरों पर लोन देना शुरू कर दे तो ऐसे में लोग लोन ज़्यादा लेंगे, और जब लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि उनकी जेब में पैसा आएगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो ऐसे में अगर लोन की रेट को बढ़ा दिया जाए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा कंट्रोल का नहीं, हमारा मुद्दा ये कि क्यों होता है। तो सबसे दूसरा रीज़न है डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि जो फाइनेंस देने की जो बात हो रही है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या चार्ज किया जा रहा है, कम चार्ज किया जा रहा है। नंबर 3 चीप मॉनेटरी पॉलिसी। आप जानते हो हमारे यहाँ पर दो टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं, मॉनेटरी और फिस्कल। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है, फिस्कल जो गवर्नमेंट बनाती है। तो अगर आरबीआई की पॉलिसी ही ढंग से नहीं बनाई गई है तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। नंबर 4 इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। अगर मान लो गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह कम ले रही है तो ऐसे में क्या होगा, लोगों की जो रियल इनकम है वो बढ़ेगी। लेट सपोज मैं 100 रुपये कमाता हूँ, उसमें 10 रुपये का टैक्स है तो 90 रुपये मेरी रियल इनकम है, यानी 90 रुपये को मैं डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ, कहीं पर खर्च कर सकता हूँ। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स का रेट बड़ा कम कर दे, मान लो 10 रुपये लेती है 5 ही रुपये टैक्स, तो मेरी 100 रुपये में से 5 रुपये टैक्स जाए तो कितना पैसा बचेगा, 95। पहले कितना बचता था 90, अब कितना बचता है 95। तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी क्योंकि मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फ्लेशन का जन्म होगा। फिफ्थ है ब्लैक मनी। जब लोगों के पास ब्लैक मनी होता है, ब्लैक मनी वो होता है जो अनअकाउंटेड मनी होता है। जैसे गवर्नमेंट ने नोट्स प्रिंट किए तो गवर्नमेंट को पता है मनी सप्लाई इतनी होनी चाहिए जितने हमने नोट प्रिंट किया, रियलिटी में मनी सप्लाई उससे कम पाई जाती है क्योंकि लोग क्या करते हैं, पैसों को कमाने के बाद गवर्नमेंट को बताते नहीं है, रिटर्न ऑफ इनकम ही नहीं फाइल करते हैं, जिससे वो पैसा गवर्नमेंट की नज़रों से चला जाता है और यही बन जाता है हमारा ब्लैक मनी। यानी अनअकाउंटेड मनी जिस पर आपने टैक्स पे नहीं किया वो क्या कहलाता है, ब्लैक मनी कहलाता है। याद रखना इकोनॉमी में जब जब ब्लैक मनी बढ़ेगा तब इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक है, फिर हमारा रीज़न है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों क्या होगा, मैं आपको बोलूं कि आप खूब सारी इन्वेस्टमेंट्स करो, तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली डिमांड ही तो कर रहे हो। चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हो, चाहे बिल्डिंग में हो, चाहे लैंड में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इट मीन्स आपकी जेब में पैसा है, बहुत बोल रहा है पैसा, ये समझो गर्म हो रही है जेब आपकी। तो ऐसे में क्या होगा, आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगी। रिडक्शन इन टैक्सेस। गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस को क्या कर रखा है, कम कर रखा है। तो जब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम करती है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसके बाद है लेस पब्लिक बोरिंग्स। अब क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, लोन देती है, देने का काम कर रही है और उधार गवर्नमेंट ले नहीं रही है। अगर गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा उधार ले ले तो ऐसे में पब्लिक के पास से पैसा कम हो जाएगा तो वो डिमांड कम करेगी। लेकिन उल्टा हो रहा है, हम लोग लैंडिंग्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट लैंडिंग्स कर रही है, उल्टा दे रही है पैसा, तो ऐसे में क्या होगा, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। फिर हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अच्छा एक बात बताओ, आज 135 करोड़ की आबादी है तो ये ज़िंदगी भर यही रहेगी? नहीं, ये 135 की 136 करोड़ होगी, 137 होगी, 150 होगी, और एक दिन आएगा हम चाइना को पीछे कर देंगे। अभी हम सेकंड नंबर पे है ना, हम फर्स्ट नंबर पे आएंगे। देखो ना, मतलब ये दृढ़ निश्चय है, सारे के सारे खराब कामों में हम सबसे पहले आगे आएंगे और अच्छे कामों में हम दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। ये मेरा गुस्सा है मतलब हम लोगों के लिए कि हम लोग क्यों नहीं चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी। आप सोचो ना, अभी जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सिंगल हूँ, ठीक है, कोई शादी वादी नहीं है, तो ऐसे मेरा खर्चा क्या है, बस मेरे लिए। कल को शादी होगी,
फिर आगे फैमिली बढ़ेगी, क्या होगा, खर्चा पानी ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अब क्या होगा, अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, लेट सपोज कि हमारे यहाँ के जैसे जेम्स हो गए, डायमंड हो गया और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हो गए, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। मतलब हम इनका दबा के एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी जो जलवायु है ना वो ऐसी है कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बहुत दबा के पाया जाता है। तो अब मान लो कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल पाया जाता है, बाहर के लोगों को हमारे प्रोडक्ट पसंद आते हैं या रॉ मटेरियल पसंद आता है, उन्होंने एक्सपोर्ट ऑर्डर हमें दे दिया। अब अगर हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर ज़्यादा आएगा तो अल्टीमेटली हमारी सेल्स बढ़ेगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी आएगी, सेल्स बढ़ेगी मतलब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। अल्टीमेटली आपने एक चीज़ नोटिस की, अगर ये पॉइंट नहीं भी याद रहे तो आपको इतना तो क्लियर हो ही गया कि सारे पॉइंटों में एक ही चीज़ निकल के आ रही है, दैट इज़ लोगों के पास पैसा आ रहा है। और जब लोगों के पास पैसा आ रहा है तो वो डिमांड करने बाहर निकलेंगे। अब ये आप क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो तो आप ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे। जिस दिन आपकी तनख्वाह मिलने शुरू हो जाएगी, जॉब आप करोगे, उस दिन आप कभी आईफोन भी खरीदने चले जाओगे, कभी बाहर घूमने चले जाओगे, डेट पे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा है। जब पैसा बोलता है ना तो इन्फ्लेशन भी बोलने लग जाती है। तो अल्टीमेटली ये सारे क्या है, इन्फ्लेशन को करने के कारक हैं। क्लियर हुआ? बात करते हैं दूसरी सप्लाई साइड की। सप्लाई साइड में क्या होगा कि देखो, अगर प्रोड्यूसर अपने यहाँ पर प्रोडक्शन कम कर रहा है तो जब प्रोडक्ट कम बन रहे हैं, खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली ऐसे में सेलर ओरिएंटेड मार्केट बन जाएगा जिसमें ओलिगोपोली, डिओपोली, मोनोपोली ऐसी सिचुएशन आएगी और ऐसे में प्राइसेस को हाइक किया जाएगा, प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा, जो कि इन्फ्लेशन को जन्म देगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है। दूसरा आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। लोग क्या करते हैं, ये मैं सेलर्स की बात बता रहा हूँ क्योंकि सप्लाई साइड में सेलर की बात चलेगी यहाँ पे, ठीक है। सेलर क्या करते हैं, मार्केट में जो गुड्स है वो बल्क क्वांटिटी में खरीद लेते हैं और वो आगे रिलीज़ ही नहीं करते। तो मार्केट में ऐसा लगने लगता है कि ये गुड्स जो है वो कम पाए जा रहे हैं, जिसके चलते सेलर जो उनके पास गुड्स होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ा के बेचते हैं। ये आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया जाता है, गुड्स की स्कैरसिटी दिखाई जाती है, जिसके चलते इन्फ्लेशन जन्म लेता है। नंबर 3, टैक्सेशन पॉलिसी। अगर हमारा टैक्सेशन पॉलिसी जैसे अब जाके जीएसटी आया, अगर ये जीएसटी बहुत पहले आ जाता, वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी, तो आज हम कहीं ज़्यादा आगे होता है। लेकिन ये चीज़ हम देर में समझ पाए। तो ऐसे में क्या हुआ, टैक्सेशन पॉलिसी चलते भी हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ पाया और इन्फ्लेशन ऐसे सिचुएशन आ गए। नंबर 4, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब एक बात बताओ, आप जानते हो जैसे बिहार हो गया, इन जगहों पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। कई ऐसे इलाके जहाँ पर बाढ़ आती है जिसके चलते किसान भाई हमारे बहुत ज़्यादा उनकी फसल डूब जाती है, ख़राब हो जाती है। अब सोचो अगर फसल ख़राब होगी तो क्या मार्केट में वो सब्जी मंडी में फसल आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। सब्जी मंडी में जब क्राइसिस होंगे तो जो सेलर के पास जितने प्रोडक्ट होंगे वो उसके प्राइसेस क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि फूड ग्रेन की शॉर्टेज चल रही है। अगर फूड ग्रेन पर्याप्त मात्रा में है तो मजा नहीं उठती कि डिमांड जो उसकी प्राइस है वो बढ़ जाए। समझ रहे हो? फिर आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या आता है, मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसके लोग जो है, यूनियन वाले जो है, धरने पर चले गए, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा तो लोग उसको खरीदेंगे महंगे रेट पे। अब जैसे कोविड-19 के टाइम पर लोग लैपटॉप लेने भागे थे फरवरी के टाइम में, मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 2020 की, जब लॉकडाउन मार्च में लगा था 23 मार्च को। तो उससे पहले जब लोगों को लग गया कि भैया ऐसा ना हो कि बाहर गल्फ कंट्री ने जैसे लॉकडाउन लगा, इंडिया में भी ना लग जाए, तो लोग बाहर भागे लैपटॉप को खरीदने के लिए ताकि वर्क फ्रॉम होम कर पाए। लैपटॉप लेने भागे तो उन्होंने कहा भैया देखो पीछे से माल नहीं आ रहा, तो इसीलिए यही जो माल है ये हम बढ़ा के बेचें, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद होगी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, प्राइसेस हाइक हो जाते हैं। फिर 6 हमारा टेक्निकल चेंजेस। अब क्या होता है, टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं हम चाहते हैं नई टेक्नोलॉजीज़ को खरीदना। अब नई टेक्नोलॉजी को सस्ती नहीं होती है, वो होती है महंगी, तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ जाता है। हर नया आईफोन आपको महंगा मिलेगा क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल फीचर होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होगी इस वजह से। फिर आपका लैक ऑफ रॉ मटेरियल। किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, अगर वही आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में क्या होगा कि जहाँ से भी आप खरीदोगे वहाँ आपको ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो जब प्रोड्यूसर बड़ी हुई प्राइसेस पर रॉ मटेरियल को खुद खरीदेगा, फिर वो उसकी जब यूनिट का वर्क इन प्रोग्रेस करेगा, उस पर काम करेगा, उससे फिनिश गुड्स बनाएगा, तो वो पब्लिक को भी तो महंगे रेट पर बेचेगा। बिल्कुल सही कहा। नेचुरल क्लैमिटीज़, कई बार प्राकृतिक आपदाएं भी जो है वो कीमतों को बढ़ा देती है। मान के चलो कोई अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक आने से क्या होगा, अल्टीमेटली जो दुकानें हैं, जो अर्थव्यवस्था वो ठप्प पड़ जाएगी, माल बाहर से मंगाना पड़ेगा, बाहर से मंगाएंगे, सामने वालों को पता है इनकी मजबूरी है, तो वो प्राइसेस को अल्टीमेटली क्या कर देगा, बढ़ा देगा। प्रोडक्टिव सेटअप, हमारे पास प्रोडक्टिव सेटअप ही नहीं, मतलब एक होता है ना कि काम करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कि इस वे में करना चाहिए तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। हम लोग नहीं, हमें बस काम करने से मतलब है, फिर चाहे कैसा भी हो। तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल ना होने के चलते भी हमारे यहाँ पर क्या हो रही है, जो इन्फ्लेशन
को जन्म दिया जा रहा है। फिर है वॉर्स बिटवीन कंट्रीज। अब दो कंट्री में वॉर हो जाए मान लो तो क्या होगा। अब एक बात सोच के चलो कि इंडिया और यूएस में, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी, ना हो कभी, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इंडिया और यूएस में वॉर छिड़ जाए तो वॉर में क्या होगा। हम क्या अपने पास रखे हुए आईफोन फेंक के मार देंगे उधर? नहीं, हमें वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ जो कंज्यूमर आइटम्स बना रही होंगी, कंज्यूमर आइटम मतलब जैसे शुगर का प्रोडक्शन कर रही होंगी, कोई रिफाइनरी का प्रोडक्शन कर रही होंगी, पेट्रोल का कर रही होंगी, इन सब प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर दिया जाएगा और इनके सारे लेबर्स को कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा? आर्मी डिप्लॉय कर दिए जाएंगे, आर्मी में शिफ्ट कर दिए जाएंगे बंदूकें वगैरह बनाने के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी डिमांड तो बढ़ ही रही है और सप्लाई है नहीं, प्रोडक्शन हो नहीं रही है, तो अल्टीमेटली प्राइस क्या हो जाएंगे? हाइक हो जाएंगे, यानी बढ़ जाएंगे। और 11th है आपका इंटरनेशनल कॉजेज़। इंटरनेशनल लेवल पे भी कभी कभी हमें बाहर से ही चीज़ महंगी पड़ती है। जैसे मान लो मैं कोविड-19 में वैक्सीन की बात करूं तो कोविडशील्ड जो भारत बायोटेक है कोविडशील्ड बनाती है, तो कोविडशील्ड जो बना रही है तो उसमें क्या होता है भाई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है जो बाहर से आते हैं। अब वो लोग पेटेंट समय दे ही नहीं रहे तो रॉ मटेरियल में बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं जो कि महंगे हैं। जब उनसे गुड्स बनता है तो वो महंगा बनता है, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन का जन्म होता है। ये इंटरनेशनल कॉजेज है। इंटरनेशनल लेवल पर हमें वो ट्रिप्स के लाइसेंस वगैरह नहीं दे रहे, इसके चलते हैं। ठीक है, तो बताओ आपको समझ आ गया कि इन्फ्लेशन के होने के क्या क्या कॉजेज होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। दोस्तों कोई सुझाव, कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप हमसे हमारी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सब पे जुड़ सकते हो, सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं। और साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो नीचे दिए हुए लिंक के साथ, जिसमें आपको ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।